अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज मार्केट में एक अच्छा दिन रहा। मार्केट ने बाउंस बैक किया जिस तरह से हमने कल अपनी डिस्कशन की थी। ज़रा पहले हम वो क्लिप देख लेते हैं। मार्केट ने बड़ी एक नैरो रेंज के अंदर परफॉर्म किया है, जो कि अगर परफॉर्मेंस वाइज देखी जाए तो कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन अगर वॉल्यूम अच्छे होते तो मार्केट में कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाता। जिस तरह अब मार्केट में कुछ फैक्टर्स डेवलप हो रहे हैं तो हम समझते हैं कि ये अब एक रिवर्सल लेने की तैयारी में है। जी तो दोस्तों, जिस तरह से कल की एक्सपेक्टेशन हमारी बिल्ट हुई थी मार्केट की परफॉर्मेंस को देखते हुए और न्यूज़ के फ्लोज को देखते हुए, वही मार्केट ने एक्सपेक्टेशन को पूरा किया और उसी तरीके से एक रिवर्सल लिया। कल भी मार्केट में हमारा कंसर्न वॉल्यूम था और आज भी हमारा कंसर्न वॉल्यूम है। दोस्तों, इसका मतलब हरगिज़ नहीं ये नहीं है कि मार्केट आने वाले दिनों में बिल्कुल इसी तरीके से परफॉर्म करेगी। अभी हम उसको अप्रोच को डिस्कस करेंगे कि उस मार्केट में अब आपने किस तरह से चलना है। दोस्तों, आज हमारी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होंगी जिसमें सबसे टॉप पर माड़ी, जिसमें आज कैप लगा, क्यों लगा और नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाला है। सेकंड, रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनीज़ के, बाकी कंपनीज़ के तो आ ही रहे हैं। आईटी स्टॉक्स में कौन से ऐसी टॉप पिक्स हैं जो परफॉर्म कर सकती हैं और उनके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स और डिविडेंड क्या होंगे। साथ में हम डिस्कस करेंगे सिमेट्री ग्रुप को भी। सिमेट्री ग्रुप को स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कि टेक्निकल लेवल पे और अभी जो उनकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने दी है उसके अकॉर्डिंगली उसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। जी तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम क्विकली रिव्यू करते हैं आज की मार्केट परफॉर्मेंस और गोइंग फॉरवर्ड मार्केट के क्या लेवल्स हो सकते हैं। दोस्तों, मार्केट आज 1,13,200 के पॉइंट्स पर खड़ी है। 1720 पॉइंट्स तकरीबन ऐड कर दिए हैं। मार्केट के वॉल्यूम 172 मिलियन है, जो कि काफ़ी कम है। दोस्तों, मार्केट को सस्टेनेबल मूव लेने के लिए वॉल्यूम्स का बढ़ना इंतहाई ज़रूरी है, अदरवाइज़ मार्केट इसी तरीके से चौपी परफॉर्मेंस देती रहेगी। दोस्तों, मार्केट को हमने देखा है वो इसी चैनल में परफॉर्म कर रही है। अब उसके पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस और अहम रेजिस्टेंस है वो है 1,14,000 की। मार्केट को अगर अप ट्रेंड में जाना है तो सबसे पहले 1,14,000 को अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करना इंतहाई ज़रूरी है। दोस्तों, कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा तो आप लोगों ने जहन में रखना है कि सुबह मार्केट गैप अप ओपनिंग दे सकती है और 1,14,000 के पास आपको प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ सकती है। आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि आपने बढ़ चढ़ कर बाइंग नहीं करनी। जब आपको देखें कि मार्केट 1,14,000 के पास आ रही है तो आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है उन स्टॉक्स में जो कि प्रॉफिट्स में हैं। फिर उसके बाद आपने सेकंड हाफ में परफॉर्मेंस देखनी है मार्केट की। मार्केट अगर अपना अपवर्ड मोमेंटम मेंटेन करती है तो उस टाइम आपने नई पोजीशंस बनानी है, अदरवाइज़ आपने नहीं बनानी। दोस्तों, अगर मार्केट की पाई चार्ट की बात करें तो पार्टिसिपेशन सारे सेक्टर्स से हुई है। बैंकिंग के अंदर आप वही हमारी टेक है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा उसको। फर्टिलाइज़र का हमने कल भी आपसे डिस्कस किया और ईफर्ट के हवाले से आपने वही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है जो हमारी डिविडेंड के हिसाब से हमने डिस्कस की हुई है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ में माड़ी को हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। बाकी कंपनीज़ में हमने आप लोगों से डिस्कस किया था जो गैस की रिवीजन प्राइसेस आई थी उसमें सर्कुलर डेट के अंदर अच्छी इंप्रूवमेंट नज़र आएगी, जिसमें बेनिफिशरी ओजी, पीपीएल, पीएसओ, एसएसजीसी, एसएनजीपी हैं और उन्हीं का इम्पेक्ट आपको इनमें नज़र आ रहा है। दोस्तों, इस तरह से रियल टाइम पे सारी फीडबैक हम अपने ग्रुप के अंदर शेयर कर देते हैं जो हम समझते हैं मार्केट को इम्पेक्ट कर सकती है और राइट टाइम पे आप एंट्री बना सकते हैं। अगर आप हमारे ग्रुप में इंटैक्ट हैं तो आप लोगों को इन चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती होगी। बाकी भी पार्टिसिपेशन अच्छी रही है, आईटी के हवाले से हम डिस्कस कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। दोस्तों, अगर कंपनी वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो माड़ी, बैंक अल हबीब, पीएसओ, पीपीएल, एफएफसी, लक, आप देखें कि सारी हैवी वेट स्टॉक्स के अंदर ही पार्टिसिपेशन हुई है कि मार्केट प्लेयर आर मोर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट सेंट्रिक स्टॉक इंस्टेड ऑफ डे टू डे ट्रेडिंग। दोस्तों, बात कर लेते हैं माड़ी की। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि अगर इसने 10 रुपये से कम का डिविडेंड दिया तो इसमें आपको सेलिंग नज़र आएगी। इसने तो 1 रुपये का भी डिविडेंड नहीं दिया और आपको इसमें हेवी किस्म की सेलिंग नज़र आई और ये सेलिंग कंटिन्यू रही। दोस्तों, जिस दिन इसका रिज़ल्ट आया था उसी दिन हमने अपने वीडियो में ये बताया आपको कि इनके अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, जिसमें एक इम्पैक्ट है इम्पेयरमेंट अगेंस्ट रिज़र्व का।
जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनके डिटेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएंगे उसके अंदर वही मिलेगा। और अब जो मार्केट में परफॉर्मेंस नज़र आ रही है वो इस चीज़ को और स्ट्रेंथन कर रही है कि एलिमेंट वही है। जिन हजरात ने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी, इसमें हमने एक्यूमुलेशन जोन भी बताया था और ट्रेडिंग के हवाले से भी बात बताई थी, तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। जी तो दोस्तों, जो पास्ट में हुआ वो तो हो गया, अब देखते हैं कि फ्यूचर में इसकी कैसी परफॉर्मेंस हो सकती है। तो दोस्तों, आपने इसमें एक माइनर जो रेजिस्टेंस आएगी वो आएगी 615 के पास। हम नहीं समझते कि ये उसको इतना ज़्यादा कंसिडर भी करेगा, लेकिन जो इसके पास जो मेजर रेजिस्टेंस आने वाली है वो आ रही है 640 रुपये की। आपने 640 या 635 के दरमियान जो ट्रेडर हजरात हैं उसमें प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करनी है। जो क्लोजिंग पे वॉल्यूम लगा है वी हाईली एक्सपेक्ट के कल इसमें गैप अप ओपनिंग होगी और उसके बाद जो है ये जाएगा अप टूवर्ड्स दिस टारगेट। अगर ये इससे ऊपर की क्लोजिंग देगा तो आपने अपनी पोजीशन को मेंटेन रखना है, अदरवाइज़ आपने डाइल्यूट कर लेना है। दोस्तों, बात कर लेते हैं सिमेट्रिक ग्रुप की मटेरियल इन्फॉर्मेशन जिसकी आई है। देखें, ये मटेरियल इन्फॉर्मेशन कोई नई चीज़ नहीं बता रही है। ये इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने टाइम टू टाइम बताएं, सारों को समअप करके बताया है। और जो इसमें अहम बात की है वो ये की है कि 100 मिलियन का रेवेन्यू ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन कॉन्ट्रैक्ट से। दोस्तों, अगर सिमेट्री के चार्ट की बात करें तो आप ये देखें कि ये स्टेयर्स परफॉर्मेंस दे रही है। 1, 2 और 3 इसने स्टेयर्स परफॉर्मेंस दी हैं। दोस्तों, मटेरियल इन्फॉर्मेशन के आने के बाद हमने इसमें एक विग बनती हुई देखी है जो कि अच्छा साइन है। आपने करना क्या है कि अभी इसको 17 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करें। ये मैं उन हजरात के लिए बता रहा हूँ जो इसमें पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। नई पोजीशन आपने अभी इसमें नहीं लेनी जब तक ये 20 से ऊपर की क्लोजिंग ना दे दे आपको। जब ये 20 से ऊपर की क्लोजिंग देगा, इसके पास इनिशियल 21.5 की रेजिस्टेंस है, फिर आपको ये 23 पे जाता हुआ नज़र आएगा। लेकिन आपने अगर नई पोजीशन बनानी है तो आपसे गुजारिश है कि 20 के बाद ही बनाइएगा, उससे पहले नहीं बनाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इस चैनल से टकरा के वापस नीचे 17 के पास आए। और जिनके पास 17 या इससे नीचे की परचेज़ है वो इसको 20 पे आप सेल भी कर सकते हैं। दोस्तों, जब इस तरह की स्टेयर परफॉर्मेंस होती है तो टेक्निकली स्पीकिंग ये अपने स्टेयर्स का टेनर पूरे करते हैं। अगर हम आपको इसको थोड़ा सा डिटेल से बताएं कि देखें, ये लेंथ ऑफ टाइम इसका और ये लेंथ ऑफ टाइम इसका, गिवन दैट इसका ये लेंथ ऑफ टाइम छोटा है अभी, इसका मतलब ये है कि देर आर मोर चांसेस कि ये इसमें आएंगे। जितने भी टेक्निकली जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं वो इन चीज़ों को समझ रहे होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो सिंपली स्पीकिंग, जब ये अपना एक टेनर पूरा करेगी तो ये ब्रेकआउट देने के मूड में होगी। अभी मीनवाइल जब ब्रेकआउट देखेगी तो बाद में देखेंगे, अभी आपने इसको 20 समझ के चलना है। दोस्तों, आईटी सेक्टर्स में हमारी टॉप पिक्स, नंबर 1 सिस्टम्स लिमिटेड, नंबर 2 एयरलिंक होगा। दोस्तों, इन दोनों के रिजल्ट्स डिस्कस करने से पहले हम आप लोगों को एक मैक्रो इकोनॉमिक लेवल के ऊपर जो डेवलपमेंट हुई थी लास्ट क्वार्टर में वो बता दें कि आईटी की एक्सपोर्ट्स पिछले क्वार्टर में 28% से इंक्रीज़ हुई थी। दोस्तों, अगर सिस्टम्स की बात करें तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये अपने लास्ट क्वार्टर के अंदर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2.5 बिलियन पोस्ट करेगा, जिससे इनकी ईपीएस ट्रांसलेट होती हुई 8 रुपये 75 पैसे में जाएगी। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर बात करें तो इनका पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले में 70% अप होगा। और अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज की बात करें तो वो 20% से इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, वी एक्सपेक्ट के सिस्टम लिमिटेड 19.5 बिलियन का रेवेन्यू पोस्ट करेगा अपने लास्ट क्वार्टर में, जो कि 22% अप होगा और 13% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अप होगा। दोस्तों, हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि सिस्टम्स लिमिटेड इस दफ़ा मोर देन 50% रेवेन्यू अपना मिडिल ईस्ट से जनरेट करेगा। दोस्तों, अगर सिस्टम्स की एक और बात करें तो इनके ग्रॉस मार्जिन में एफिशिएंसी हमें नज़र आ सकती है, जिसकी मेन वजह स्टेबल एक्सचेंज रेट होगा। क्योंकि पिछली दफ़ा जब एक्सचेंज रेट अनस्टेबल रहता था और वेरिएशन रहती थी, ऑल दो इनके रेवेन्यू पे पॉजिटिव इम्पैक्ट तो होता था, लेकिन इनकी ग्रॉस मार्जिन एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा डाउन होती थी क्योंकि ये अपने ह्यूमन रिसोर्स को डॉलराइज पेमेंट्स करते थे। दोस्तों, अगर आपने इनकी ग्रॉस मार्जिन एफिशिएंसी चेक करनी है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इनका निकालें कॉस्ट ऑफ सेल्स पर एम्प्लॉई, और जो फिगर आ जाए वो देखें कि वो रेवेन्यू उसका कितना टाइम्स है।
यानी मैं अगर आसान से अल्फाज में बात करूं तो 1 रुपये का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये कितनी अपने एम्प्लॉय की कॉस्ट इनपुट कर रहे हैं। तो दोस्तों 2023 के लास्ट क्वार्टर में इनकी ग्रॉस मार्जिन एफिशिएंसी 1.29 टाइम्स थी, जो कि अब बढ़कर 2024 के लास्ट क्वार्टर में 1.35 टाइम्स हो गई है। तो दोस्तों ऑल इन ऑल अगर मैं समअप करूं तो इनका जो डिविडेंड पर शेयर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तकरीबन 8 रुपये होगा। दोस्तों सिस्टम्स लिमिटेड लो डिविडेंड यील्ड स्टॉक है क्योंकि इनकी मैनेजमेंट की फ़िलॉसफी ग्रोथ ओरिएंटेड है। अब सवाल ये पैदा होता है, जो ये एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स की जो हमने बिल्ड की हैं इसकी बेसिस पे प्राइस में क्या मूवमेंट आ सकता है। तो इसमें लेके हमारा न्यूट्रल इंस्टांस से आपको इतना प्राइस सर्च नज़र नहीं आने वाला। अगर रिजल्ट से पहले की मूव हम देखें इसकी, तो आप एक्सपेक्ट करें 630 इसकी फेयर वैल्यू बनती है। दोस्तों हम अपनी दूसरी टॉप पिक की बात कर लेते हैं जिसका सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट होगा, वो है एयरलिंक। एयरलिंक के जो रेवेन्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 43 बिलियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 22% से ग्रोथ कर सकते हैं। वी एक्सपेक्ट कि इनकी फाइनेंस कॉस्ट जो है वो 20% से डाउन होगी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। दोस्तों चूंकि इनकी एक सब्सिडरी का इम्पैक्ट आता है तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 0.5% नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हो सकते हैं, और अगर हम इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लेके जाएं तो वो 0.6% बनते हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न जो होगी वो इनके सब्सिडरी की वजह से इनका इफेक्टिव टैक्स रेट ज़्यादा हो जाता है। अगर इसको हम ट्रांसलेट करें फिगर्स के अंदर तो 1.8 बिलियन का ये प्रॉफिट पोस्ट करेंगे इस क्वार्टर का, जो कि 4.5 रुपये की ईपीएस बनती है। दोस्तों इनकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से हमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, और पिछले क्वार्टर में हमने देखा है कि लोकल स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। जनवरी से सितंबर 24 तक ये जो प्रोडक्शन थी वो 13.9 मिलियन यूनिट्स थी, जो कि बढ़कर अब दिसंबर में 18.3 मिलियन हो चुकी है। तो ये सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ ये चीज़ जाहिर करता है कि इनकी डिमांड पिक हुई है, जिससे इनका जो टॉप लाइन रेवेन्यू है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ होगा। लेकिन चूंकि हमने आप लोगों को बताया कि इफेक्टिव टैक्स रेट इनके ऊपर ज़्यादा बनता है बिकॉज ऑफ देयर सब्सिडरी, तो इस वजह से इनके मार्जिन उस प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ेंगे। लेकिन ऑल दो जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इम्प्रूवमेंट ही नज़र आएगी। दोस्तों अगर मैं इन सब चीज़ों को समअप करूं, वी एक्सपेक्ट के ये डिविडेंड पर शेयर 2.5 से 3 रुपये तक का दे सकते हैं फॉर दिसंबर क्वार्टर, और ये पे आउट टोटली कंटेंजेंट होगा इनकी रिसेंट एक्विजिशन ऑफ लैंड जो ऑलरेडी इनकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन के अंदर आ चुकी है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का सेशन हमारा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी भी हम ये नोट करते हैं कि मोर देन 50% लोग व्यू तो करते हैं लेकिन लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों हमारी कोशिश होती है कि आपके लिए वो नए से नए कंटेंट लेके आएँ जो आप लोगों के नॉलेज बेस में इजाफा करे, और हम इंशाल्लाह इसी तरीके से इंटैक्ट रहेंगे। तो दोस्तों हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।